नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम फिर से देखने वाले हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा जो कि 2024 यानी कि अभी जो चल रहा है उसके लिए साइंस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही शामिल किया गया है, इसीलिए आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और सारे प्रश्नों का अच्छे से एनालिसिस करें, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में आपको ये 100% नंबर दिला के रहेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए हम देर न करते हुए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन का नियम जो है यह किस पर लागू होता है ये बताना है। ऑप्शंस हैं केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर या फिर सभी परावर्तक पृष्ठों पर। सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी परावर्तक पृष्ठों पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि परावर्तन के नियम जो हैं सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, वायु से गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण जो है वह किस ओर झुकेगी ये बताना है। सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभिलंब की ओर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि जब वायु से गमन करती प्रकाश की किरण जो है जल में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण जो है अभिलंब की ओर झुकेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पुतली। पुतली इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पुतली जो है यह आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओम। ओम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ओम जो है यह प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव पर विलीन होती है यानी कि समाप्त होती है। विलीन का मतलब क्या होता है, समाप्त होना, है ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, किस नियम की पुष्टि के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पुष्टि के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि C6H12O6। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, जिसे ग्लूकोज कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि कॉपर। कॉपर मतलब तांबा, है ना। कॉपर जो है यह ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु है। अगला प्रश्न है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4। 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बन की संयोजकता कितनी है तो 4 है। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि ग्रुप, जिसे समूह भी कहा जाता है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं तो ग्रुप कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन परजीवी है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मोडियम जो है यह परजीवी है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 3। 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है तो 3 जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। अगला प्रश्न है, श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने अलिंद होते हैं।
ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि दो दो अलिंद होते हैं, यानी कि मानव हृदय हृदय में कितने अलिंद होते हैं, तो दो अलिंद होते हैं, और नीले भी दो ही होते हैं, है ना। इसमें याद रखिएगा कि दो अलिंद होते हैं और दो नीले होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि उत्सर्जन। उत्सर्जन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मानव वृक्क जो है यह किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो उत्सर्जन का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि सिनेप्स। सिनेप्स कहते हैं ना, यानी कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान रहता है उसको क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि अमीबा में। अमीबा में क्या होता है कि द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगला प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है। क्या बोला प्रश्न कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुंकेसर। पुंकेसर जो है यह फूल का नर प्रजनन अंग है। अगला प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। शुक्रवाहिका इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, यानी कि शुक्रवाहिका जो है यह पुरुष के जनन तंत्र का भाग है ना। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है। सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आनुवंशिकी। आनुवंशिकी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आनुवंशिकी जो है या जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, मेरे सारे प्रश्न खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।